पलवल जिला पहली बार लिंगानुपात में प्रदेश में 12वें नंबर पर पहुंच गया है। 2024 में पलवल जिला लिंगानुपात में दूसरे नंबर पर था, जिसमें 1000 लड़कों पर 909 लड़कियां थी और 2025 में ये घटकर अब 1000 लड़कों पर यानी कि 888 लड़कियां रह गई है, जिसको लेकर जिला चिकित्सा अधिकारी जय भगवान जाटान ने कहा है कि इसके लिए उन्होंने अवैध गर्भपात करने वाले अवैध क्लिनिकों पर कार्रवाई की है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में भी जाकर कार्रवाई की गई है जो गर्भपात करते थे। आगे इस तरह की कार्रवाई पलवल जिले में इसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। जिले में लंबे समय से गिरते लिंगानुपात को लेकर सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुका है, जिसको लेकर पिछले काफी समय से स्वास्थ्य विभाग को मिल रही जानकारी के अनुसार जिले के निजी अस्पतालों में लगातार कमियां पाई जा रही है और इसके साथ साथ लिंगानुपात में भी भारी गिरावट देखी जा रही है और इस पर पूरी तरह से रोक लगाना बेहद जरूरी है, जिसके चलते जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से लगातार प्राइवेट अस्पतालों में छापेमारी की जा रही है, जिसको लेकर जिला चिकित्सा अधिकारी जय भगवान जाटान ने बताया है कि 2024 में पलवल जिले का लिंगानुपात प्रदेश में दूसरे नंबर पर था, जिसमें 2024 में 1000 लड़कों पर 909 लड़कियां थी, लेकिन इन 2025 के 5 महीनों में घटकर 1000 लड़कों पर 888 लड़कियां रह गई है, जो कि चिंता का विषय है। इसके लिए लगातार अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच की जा रही है, तो वहीं साथ ही अवैध रूप से जिले में चल रहे क्लिनिकों पर छापेमारी भी की जा रही है। इसके साथ ही जिले के जिन अस्पतालों के पास PNDT की मंजूरी थी, उन अस्पतालों की भी जांच की गई है, जिसमें पलवल में सुखराम हॉस्पिटल, गुप्ता नर्सिंग होम, शिवा अस्पताल, एचलस हॉस्पिटल शामिल है। जिले में 69 अस्पतालों को PNDT की मंजूरी है, जिसमें MTP जगह मंजूरी दी गई है। जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि उन्होंने गर्भपात करने वाले अस्पतालों पर भी छापेमारी करके मौके से फर्जी डॉक्टरों को पकड़ा है, जिनके खिलाफ थानों में मामले दर्ज करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति गर्भपात कराने वाले क्लिनिकों के बारे में या लोगों के बारे में सूचना देगा, उसको 100 रुपए प्रति इनकम के तौर पर दिए जाएंगे और दिए भी गए हैं। और जो लोग भ्रूण जांच करके लड़का या लड़की की पहचान करता है, उनकी सूचना देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है और उनकी सूचना भी गुप्त रखी जाती है। वहीं डॉक्टरों की टीम के द्वारा जिले के कई अस्पतालों में जांच की गई, तो अस्पतालों में भारी मात्रा में अनियमितताएं पाई गई, जिसको लेकर 4 निजी अस्पतालों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। अस्पतालों में निरीक्षण के दौरान लेबर रूम में जब निरीक्षण किया गया, जहाँ कुल 16 प्रकार की एक्सपायरी दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण पाए गए। उपकरण, ट्रॉली स्टैंड तथा शिशु तोलने वाली मशीन जंग लगी अवस्था में मिली तथा बायोमेडिकल वेस्ट भी गाइडलाइन के अनुरूप नहीं था। लैब की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि रोगियों की लैब रिपोर्ट केवल लैब टेक्नीशियन के द्वारा हस्ताक्षरित की हुई थी, पैथोलॉजिस्ट के द्वारा सत्यापित नहीं की गई थी। MTP रजिस्टर व DNC रजिस्टर एवं स्टॉक रजिस्टर निरीक्षण द्वारा चेक किए गए, तो वहीं सही तरीके से संधारित नहीं पाए गए। तो वहीं तत्काल प्रभाव से इन सभी अस्पतालों के 6 माह के लिए MTP पंजीकरण को निलंबित कर दिया गया। साथ ही इन सभी अस्पतालों की संस्था को 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया। ये बात ठीक है कि जो हमारा पलवल का जो सेक्स रेशो है वो 2024 में 909 था और जो अभी 4 महीने का जो हम ट्रेंड देखें तो हमारे सेक्स रेशो में गिरावट आई है और ओवरऑल पूरे हरियाणा में जो है सेक्स रेशो में गिरावट आई है। तो उसको देखते हुए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे ACS हेल्थ हैं और DG हेल्थ स्वास्थ्य मंत्री हमारे जी हैं, उन सब के आदेश हैं कि जो MTP की रेट्स और PNDT की रेट्स की जाएं और जो अल्ट्रासाउंड के इंस्पेक्शन हैं, MTP सेंटर के इंस्पेक्शन हैं, वो बढ़ाए जाएं। तो उसी की कड़ी में हमने अब तक जो है 2025 के अंदर 4 जो MTP की रेड की हैं, ये पलवल डिस्ट्रिक्ट में ही की है हमने और इन चारों जो मेडिकल स्टोर हैं, कुछ हॉस्पिटल हैं, इन सब के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और हमने अभी तक 2 PNDT की रेड की हैं। जो साथ वाले जो स्टेट है हमारी UP, उसमें बुलंदशहर और टप्पल, इसमें भी हमने PNDT की रेड की हैं, वो सक्सेसफुल रही हैं। और इसके अलावा जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं पलवल में, 69 अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, उनका हमने सबका इंस्पेक्शन किया है। तो सरकार के आदेश हैं कि क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में सबका इंस्पेक्शन किया जाए, तो हमने सबका अल्ट्रासाउंड का इंस्पेक्शन किया है। और जितने भी MTP सेंटर हैं पलवल में, जैसे 35 हैं, हमने अभी तक 5 जो MTP सेंटर हैं उनका खुद मैंने निरीक्षण किया है। उनमें बहुत सारी कमियां भी मिली हैं, जैसे कि रस्टेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अनहाइजेनिक कंडीशन है, एक्सपायरी मेडिसिन हैं और भी बहुत सारी कमियां मिली हैं। तो जो 5 जो MTP सेंटर हैं, जिसमें गुप्ता नर्सिंग होम है, सुखराम हॉस्पिटल है, एटलस हॉस्पिटल है, शिवा हॉस्पिटल है, उपकार हॉस्पिटल है,
तो इनके हमने जो है जो एमटीपी के जो हमने लाइसेंस दे रखे थे उनको कैंसिल किया है। और अभी आगे के लिए भी जो है सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि कोई भी अगर इस तरह की इलीगल एक्टिविटी या जो गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं करता है तो उनके सबके खिलाफ जो एक्शन किया जाएगा। पलवल जिले का सेक्स रेशो हरियाणा में दूसरे नंबर पर था, तो क्या मानते हैं कि मतलब ये जो अवैध क्लिनिक और गर्भपात कर रहे हैं, क्या इनका मुख्य कारण? ये इसके मल्टीपल कारण हैं। कुछ तो जो इलीगल सेक्स डिटर्मिनेशन भी करते हैं और कुछ इलीगल एमटीपी भी करते हैं, और जो हमारी एमटीपी की पीएनडीटी की गाइडलाइन फॉलो नहीं करते, और कुछ जो अनरजिस्टर्ड डॉक्टर भी हैं, कुछ ऐसे झोला छाप डॉक्टर भी हैं। जैसे हमने कल भी उटावड़ में एक रेड की थी जिसमें कोई अनक्वालिफाइड कोई नर्स कहती थी अपने आप को, 12th पास थी, तो वो गर्भपात करती हुई पकड़ी गई, हमारी टीम ने पकड़ा है और उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया है। तो वो 16 साल की कोई लड़की थी, अनमैरिड, उसका गर्भपात कर रही थी, तो उसको भी हमने कब्जे से छुड़ा के उसको बुला करके सिविल हॉस्पिटल में उसका इलाज किया है। तो इस तरह की कोई भी अगर इलीगल गर्भपात करता है या हमें कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उनको हम इनाम भी देते हैं। जैसे एमटीपी अगर की इन्फॉर्मेशन हमें कोई देता है तो उसके लिए हमने जो भी इन्फॉर्मर है उसको 10-10 हज़ार रुपये का प्रोविज़न हमने दिए भी हैं। और जो 2 रेड हुई हमारी पीएनडीटी की, उसमें जो इन्फॉर्मेशन देता है उसको 1 लाख का इनाम दिया जाता है। इन दोनों को जो रेड जो हमारी सक्सेसफुल हुई, इन्फॉर्मर को हमने 1 लाख रुपये का इनाम भी दिया। तो मेरी पब्लिक से यही अनुरोध है, अगर किसी को कोई ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं पे